हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर 2 20 के दांत का कहानी का सब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 में कहता है, महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोंपड़ी वालों उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने पर एक अपराध के लिए मदन न केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, तो अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। और दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है, तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है। तो दोनों की लड़ाई बृहद रूप ले लेती है, और खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोंपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है, और खोखा को मुंह की खानी पड़ती है। तो इस स्वाभिमान की लड़ाई में झोंपड़ी वाले की जीत होती है, क्योंकि मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ डाला है। और फिर देखिए, प्रश्न संख्या 10 में कहता है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो इसका उत्तर है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था, और उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती, तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। तो गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था। लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया, उसके पुत्र ने करके दिखा दिया। तो इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। तो उस निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर है, सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। नई नई उन्होंने गाड़ी खरीदी, वो इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी यानी बच्चा बच्ची सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक हैं। तो अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। तो अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। तो सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी है। और प्रश्न संख्या, वो देखिए, कहता है, मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर हैं, जो उन्हीं के अहाते में रहता है, और मदन उसी का लड़का लड़का साहसी और निर्भीक हैं। बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। तो इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है, तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। कासू कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र बहुत लाड़ प्यार के बहुत बिगड़ गया है, तो शरारत करने में माहिर हो गया है। तो कहानी का नायक कासू ही है। और गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, तो उन्हीं के हाथे में रहता है। और गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। तो गिरधर मदन का पिता है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।